ओम शांति। तारा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय है ब्रह्मा बाप समान स्थिति का अनुभव। स्थिति का ब्रह्मा बाप समान स्थिति का आधार मैं और मेरेपन से मुक्ति। चलिए हम इससे पहले शुरू करें। कल शाम की मुरली आपने सुनी। बाबा ने बार बार हमें ध्यान दिलाया शाम को कि सचमुच में अगर हमें बाप समान बनना है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन गए, फरिश्ता बन गए, एकदम एक सेकंड में देह को छोड़ के न्यारा हो गए 18 जनवरी को शाम को 9 बजे। हमको भी ब्रह्मा बाप समान एकदम देह से न्यारा प्यारा बनना है, फरिश्ता बनना है, और एकदम मक्खन में से बाल ऐसा निकल जाए, हम आत्मा ऐसे उड़ जाए एक सेकंड में। उसके लिए बार बार अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। मैं आत्मा अलग, देह अलग। चलो एक मिनट के लिए हम अभ्यास करते हैं। इस देह और देह की दुनिया से परे अपनी मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से समेट लीजिए। अशरीरी आत्मा बन परम धाम घर में उस अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ। चलिए सब मन बुद्धि को समेट लीजिए देह और देह की दुनिया से। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी पावर हाउस बाप से कंबाइंड हूँ। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा कैसे थे, कैसे उनकी स्थिति थी। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ दादियों के साथ रहने का। हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी शांतामणि जी, दादी मनोहर दादी, शैलेंद्र दादी की भी सेवा करने का मौका मिला थोड़ा, चंद्रमणि दादी, फिर हमारे विश्वतन दादा थे, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा, और भी अन्य दादियाँ, भगवती दादी सहारनपुर की, देवता दादी, और भी दादियाँ जो मधुबन में और भी आती रहते थे, कुंज दादी, संदेशी दादी, है ना। तो इन सभी दादियों से अंग संग रहने का बहुत ही चांस मिला पिछले 28 साल से मधुबन में रहते हुए, 95 के बाद से। और वैसे ज्ञान में तो आना 86 में हम आ गए, 38 ईयर्स पहले आ गए। 10 साल पहले दिल्ली में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट सेवा कर रहे थे। तो वो जब यहाँ आने के बाद जो बाबा ने ट्रेनिंग दी और दादियों से सीखा, ब्रह्मा बाबा के बारे में जो सुना, तो दादियाँ यही बताती थी कि ब्रह्मा बाबा कैसे, जैसे बाबा जब निकलते थे ना वहाँ से, जहाँ बाबा का जहाँ पर पांडव भवन है ना, जहाँ पर झोपड़ी और शांति स्तंभ के बीच का रास्ता है, बाबा कई बार झोपड़ी से जाते थे, सामने से झोपड़ी से निकल करके कमरे में आते थे जहाँ बाबा का मेडिटेशन रूम बना हुआ है। तो दादियाँ बताती जैसे बाबा चलते थे तो ऐसा लगता है लाइट, एक बादल निकल गया, देह दिखाई नहीं देती थी। बाबा जब मिलते थे बच्चों से मिलते मिलते बाबा एकदम अशरीरी हो जाते थे, लगता था बाबा यहाँ पे है ही नहीं। बाबा के हाथ भी ऐसे थे जैसे एक मुलायम रुई, है ना। और ब्रह्मा बाबा बच्चों की बातों को पहले से ही जान जाते थे, बच्चे क्या कहना चाहते हैं बाबा के सामने जाके भूल जाते थे बच्चे। और कई बच्चे तो बाबा को, स्पेशली हैदराबाद सिंध में भी, कराची में भी और दिल्ली में भी, माउंट आबू में भी कई बच्चे किसी कारण से, क्योंकि बाबा की ग्लानि बहुत की बच्चों ने, बाबा इतने फेमस थे, किंतु बाबा को कई लोगों ने गलत समझा। और हैदराबाद में भी बाबा इतने सिंपल थे, इतने अच्छे कर्मयोगी थे, साधारण कर्म करते थे, पर उनकी स्थिति असाधारण होती थी। कई बार बाबा को बच्चे हर्ट करने के हिसाब से भी आते थे। तो हैदराबाद सिंध की बात अब बाबा कहते हैं, तभी बाबा को कोई सिंधी मुखी होती है ना, जो मुखी माना जो
समाज के अध्यक्ष होते हैं, वो कोई आए थे और आ रहे थे तो बाबा के सामने, बाबा उस समय अपने सिंपल कपड़ों में जैसे बाबा रहते थे, बच्चों के साथ अनाज साफ करवा रहे थे। और एक बहन ने बाबा को जाके बताया, बहन में दादी ने जाके बताया कि बाबा ऐसे से कोई सिंधी मुखी आए हैं। तो बाबा ने कहा यहीं भेज दो। तो जैसे ही बाबा को पास, वो बाबा तो अपने सिंपल काम कर रहे थे, और जैसे ही बाबा को उसने दूर से देखा तो बाबा को, मतलब आया था तो गलत काम, गलत इच्छा से आया था, बाबा को हर्ट करने के लिए, बाबा को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, कि तू सब कुछ भूल गया। उसने अपने जैसे बाबा को, बाबा से उसको साक्षात्कार हुआ अपने इष्ट देव का, और वहीं पे लेट गया बिल्कुल, है ना। और कहते हैं बाबा का फिर वो बाद में बहुत अच्छा बच्चा बन गया, रेगुलर स्टूडेंट बन गया। ऐसे सभी दादियों का अनुभव था कि बाबा को देख करके बाबा से हमेशा शुरू से ही फरिश्ता जैसे होता है ना, फरिश्ता और देवता का, फरिश्ता से देवता का भान आता था। कभी तो बाबा लाइट लाइट नजर आता था, कभी कभी बाबा के मस्तक पर श्री कृष्ण दिखाई देता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। दादी प्रकाशमणि जी को भी ऐसे साक्षात्कार हुआ। तो ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी गृहस्थी संभालते हुए, पहले प्रवृत्ति लौकिक प्रवृत्ति, फिर अलौकिक प्रवृत्ति भी, 380 परिवार, 380 बच्चों की प्रवृत्ति। कल भी बाबा ने बताया ना कि इतनी बड़ी प्रवृत्ति, नया ज्ञान, नई जीवन, उसके पहले ज्ञान था ही नहीं ना, पवित्रता की बात ही नहीं होती थी। पहली बार ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा पवित्रता की बात की, और फिर चारों तरफ अपोजिशन, ब्रह्मा कुमारी के नाम से लोग डरते थे। तो ऐसी परिस्थिति में, और जब बाबा ने इतना बड़ा परिवार की पालना की, साधन ना होते भी पालना की, इतनी बड़ी जिम्मेवारी तो अभी भी किसी की भी नहीं है। किसी के परिवार में 380 बच्चे हैं क्या? 380 बच्चे किसी के परिवार में हैं? किस सेंटर पे इतनी बड़े, वो तो लोग स्टूडेंट के रूप में हजार भी हो सकते हैं, कि तो अपने अपने घरों में रह के पालना करते हैं, उनके अपने साधन होते हैं। सेंटर पे तो 1 या 2 घंटे के लिए लोग आते हैं, किंतु बाबा के पास इतने सारे बच्चे रहते थे। उनका खान पान का, पहनने का, कपड़ों का, हर चीज़ का इंतजाम बाबा देखते थे। सारे डिपार्टमेंट बाबा के पास ही थे, फिर भी बाबा इतने हल्के थे, न्यारे प्यारे थे। तो अगर हमें ब्रह्मा बाप समान न्यारा प्यारा फरिश्ता बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसा हमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा? दादी निर्मल शांता जी से बहुत सुनते थे। एक दादी की, बाबा की एक बेटी थी, लौकिक बेटी, पुट्टू दादी। वो बॉम्बे में थी, अचानक उनका एक्सीडेंट, उनका कुछ गिर गई तो पैर का जो ना ये होती ना, हिप जॉइंट, हिप की हड्डी टूट क्रैक हो गई। तो दादी हमारे साथ 2.25 साल हमारे पास ट्रॉमा सेंटर में एडमिट रही। रोज़ हम शाम को 5 बजे हॉस्पिटल बंद होने के बाद आधा घंटा पौना घंटा उनके साथ बैठते थे, बाबा की बातें करते थे। बाबा के जीवन की बहुत सारी बातें हमें पता लगती थी। निर्मल शांता दादी से, वो लौकिक पुत्री थी, उनसे तो बहुत हमारा बहुत ही क्लोज, हम बाबा के बारे में सुनते थे। तो बाबा के जीवन में सबसे बड़ी बात जो थी बाबा की, वो देखने में आता था। जैसे बाबा ने कल भी बताया ना कि बाबा ने क्या किया। बाबा वैसे तो 1928 से ही अंतर्मुखी रहने लगे थे। दादी बताती थी बाबा पहले 1928 से ही अंतर्मुखी रहना शुरू कर दिया। मतलब बाबा की पधरामणि से पहले 8 साल पहले ही बाबा ने अंतर्मुखी, एकांतवासी। अंतर्मुखता का अर्थ क्या है? अंतर्मुख, ये मुख है ना हमारा, इस पे ही हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। पहले आत्मा भी यहाँ पर है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच यहाँ से नीचे आत्मा की सीट। आत्मा में मन बुद्धि है, संस्कार है। आत्मा मन के द्वारा सोचती है और बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, और संस्कार जो चीज़ हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। तो आत्मा की सीट भी यहीं पर है। देखने की शक्ति भी यहाँ पर है, आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों सुनते हैं, मुख से हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। तो इनको अंदर में मैं कौन हूं, तो बाबा ने ये पुरुषार्थ शुरू से किया। पहला पुरुषार्थ, मैं कौन। क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? 5, बल्कि जैसे कहते हैं चक्रव्यूह होता है ना, कहते चक्रव्यूह के 7 दरवाजे थे।
पहला पहला दरवाज़ा कौन सा है, और उस चक्रव्यूह को तोड़ के 7वें दरवाजे को क्रॉस करके जब अंदर जाओ तो तब समझ में आता है मैं आत्मा हूँ। तब अपनी आत्मिक स्थिति में टिक सकते हो, अपने सत्य स्वरूप में टिक सकते हो, तब विजय प्राप्त हो सकते, तब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो पहला पहला दरवाजा देहभान का दरवाजा है। हमारे अंदर इतना अधिक देहभान आ गया है, भर गया है, हम अपने को देह समझने लगे हैं तो आत्मा ही, कहने को तो हम अपने को आत्मा कहते हैं, कि देहभान इतना अधिक भर गया है। हमेशा ओम शब्द का अर्थ भी क्या है, ओम, ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अभी कहते तो ओम है, किंतु अभी भी हम क्या समझते हैं, मैं, हमने बचपन से जब से पैदा हुए अपने आप को क्या देखा है, देह के रूप में देखा है। अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने संबंधियों को, जो भी टीचर को, जो भी, सबको हमने देह के रूप में देखा है। तो हम देह से बहुत गहरे कनेक्टेड हो गए, देह और आत्मा कंबाइंड हो गई है, और उसमें भी देह का भान ऊपर आ गया है। देह भान, पहला पहला दरवाजा देह भान है। तो चलते फिरते से ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, मैं कौन, मैं देह नहीं। देखो पिछले पहली पहली जो नाम पढ़ा, ओम मंडली पढ़ा, ओम का ही उच्चारण होता था यज्ञ में। पहले ये चैप्टर मैं आत्मा हूं, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन 7-7 दिन चलती थी, कई बार तो एक मास इसी चैप्टर पर मैं कौन, इसी पे पुरुषार्थ चलता था। इसलिए दादियों को हम देखते हैं, अभी भी दादियों को मैंने देखा बहुत। और ब्रह्मा बाबा के बारे में तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे मैंपन मेरेपन से मुक्त थे। उनके बारे में सुना है कि तो मैं तो बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि जी को देखा, इतने साल दादी के साथ रहे, कि तो हमने देखा दादी ने कभी ये शब्द था ही नहीं दादी के पास, मैंपन, मैं शब्द था ही नहीं, मेरा शब्द था ही नहीं, कभी दादी ने मैं शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी दादी ने मेरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा दादी क्या करती थी, मैं नहीं, दादी मैं शब्द नहीं, वो दादी ऐसा सोचती है। बाबा ने दादी को निमित्त बनाया था ना, दादी ऐसा सोचती है, बाकी आप सबकी राय क्या है। दादी का ऐसा सोचना है, कभी मैं शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और मेरा शब्द भी बाबा ने दोनों कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरा बाबा, मुझे याद है दादी के पास सुबह मिलने जाता था मुरली के बाद, दादी ने, जब मैं 95 में आया, दादी ने 5वें दिन ही मुझे बोला, गुप्ता जी शाम मुरली के बाद 5 मिनट मेरे पास जरूर आपको आके बैठना है। तब से मैंने नियम बनाया था, दादी के पास मुरली पूरी होने के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट भी कभी हो जाता था, दादी के पास जरूर जाना जाता था, रेगुलर। तो नियम ही ऐसा पक्का हो गया था। दादी को मैं देखता, दादी कभी कभी अकेले बैठी होती थी, वैसे तो दादी के पास बहुत भीड़ होती थी मिलने वालों की, किंतु कभी कभी दादी अकेले बैठी होती थी। और दादी ऐसे बाबा का चित्र लगा हुआ था, तो दादी कहती, गुप्ता जी मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे जैसे आपसे बात करती हूँ। दादी टोली देती थी ना, दादी के पास ओम शांति भवन में दादी टोली देती, 2000 की सभा, 2500 की सभा होती थी, और दादी को टोली दे रही थी। दादी वो जो डब्बा होता है ना टोली, जिसमें टोली होती है, उसमें से उठा के टोली देती, दृष्टि भी देती रहती थी और टोली भी देती रहती थी। तो हम बोलते, दादी आपके हाथ में टोली पकड़ाएंगे, आप आराम से बैठ के टोली दीजिए, आपके हाथ में देंगे, आप दे दीजिए। नहीं, मैं अपने आप दूंगी। एक बार मैंने 2000 बार ऐसे करके देखा, यहाँ से उठाया चीज़, ऐसे चीज़ नहीं थी, पर ऐसे उठा के ऐसे दी, ऐसे 2000 बार ऐसे हाथ तक किया, तो मेरे तो हाथ ही जाम हो गया। पर दादी का ऐसा था कि दादी को मैं बोलता, दादी ऐसे 2000 बार हाथ ऐसे करती हो, 2500 बार हाथ ऐसे करती हो, दृष्टि भी देती रहती हो, आप थकते नहीं हो, आपको थकावट नहीं होती? दादी कहती, गुप्ता जी मेरा ना बाबा, जब मैं थक जाती हूँ ना तो बाबा मेरी मालिश कर देता है। इतनी वंडरफुल, मतलब मैं दादियों में जरा भी मैंपन मेरापन था ही नहीं बड़ी दादी में। दादी जानकी को तो आपने जानते ही हो, आप में से कुछ लोगों ने मिले होंगे, तो दादी जानकी भी ऐसे वंडरफुल थी, जरा भी मैंपन नहीं, कोई बात में भी बस बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, मैं कौन मेरा कौन, बस यही दादी का फार्मूला था। कितनी भी बड़ी सभा हो, कितनी बड़ी बाहर गैदरिंग हो, विदेश में देश में कहीं भी, मैं कौन मेरा कौन, तीसरा मुझे क्या करना है,
दादी का स्लोगन ही ये था, और प्रैक्टिकल स्लोगन था। दादी शाम को क्लास में मिलने आती 7:30 बजे, 7 बजे आ जाती थी, योग आधा घंटा योग कराती, आधा घंटा क्लास कराती थी। कभी दादी की तबीयत 6:45 बजे तक तबीयत अच्छी नहीं होती थी, फिर दादी हिम्मत करके दादी उठती थी, तब तक अच्छी तबीयत नहीं होती थी, पर हिम्मत करके उठ जाती और उसके बाद और फिर क्लास में 7 बजे आ जाती और क्लास में शार्प 7 बजे फिर एक आधा घंटा योग करा के और इतनी बढ़िया क्लास कराती, दर्द एकदम दर्द दादी के साथ तकलीफ जो कर्म भोग था सूली से कांटा बन जाता था। प्रैक्टिकल दादी की प्रकृति पर कितनी अच्छी विजय थी। ऐसे ही बड़ी दादी भी प्रकृति जीत थी। तो दादी इनकी इन दादियों को भी जो बाबा के अंग संग रही, उनमें भी देखा कि वो भी कैसे मैंपन मेरेपन से मुक्त थी, इसलिए बाप समान बन गई। दादी गुलजार के तो क्या कहने, वो तो थी बाप समान है ना। उसमें तो जब भी देखो दोबारा से तब बाप दादा की पधरामणी हुई हुई, कभी भी चले जाओ ऐसा लगता है बाप दादा की पधरामणी। इतनी इनोसेंट, इतनी सिंपल, मैंपन मेरेपन का नामो निशान नहीं। शांतामणि दादी की भी ऐसी था, एकदम मैंपन मेरेपन से मुक्त, किसी बात में भी। कितनी अशरीरी अवस्था। मुझे याद है दादी एक बार हम माउंट आबू हॉस्पिटल में थे, तो दादी यहाँ पर किसी कोई उद्घाटन था शांतिवन में, पास में बीके कॉलोनी में, तो दादी वहाँ गए और अचानक वो गिर गए। तो दादी की जो बाएं हाथ की हड्डी होती ना, ये वाली एल्बो जॉइंट की हड्डी टूट गई, गिर गई। बड़ी उम्र थी और यहाँ भी चोट लगी, सिर पे भी चोट लगी, खून निकल रहा था। दादी व्हीलचेयर पे बैठी थी, दादी मुस्कुरा रही थी, हड्डी बाहर निकली हुई थी, यहाँ से निकल के टूट के बाहर निकली हुई थी, और यहाँ खून निकला था, यहाँ पे खून लगा था, यहाँ भी खून लगा था, और दादी मुस्कुरा रही थी। कैसी वंडरफुल स्थिति। सोचो आपके हड्डी टूटी हो, बाहर निकली हो, कितना दर्द होता है। और सिर पे भी चोट लगी हो, खून निकल रहा हो, और उसके बीच में दादी मुस्कुरा रही है। मैं दादी जी क्या हुआ? नहीं गुप्ता जी ऐसे गिर गई, मुस्कुराते मुस्कुराते कह रही हैं। ऐसे हमारी मनोहर दादी थी, निर्मल शांता दादी तो फरिश्ता जैसे एकदम। और अभी देखो तो हमारे सामने हमारी रतनमोही दादी, अभी 16वां साल चल रहा है। कल तो थोड़ा शब्द बोले भी है ना, कल क्लास के बाद ना, बाबा की मुरली के बाद थोड़े शब्द बोले। एकदम कर्मातीत है, एकदम है ना। वैवेक स्थिति क्या होती है, ब्रह्मा बाप समान स्थिति क्या होती है, इतना निर्माण, इतना निमित्त। जरा भी मैं दादी को पिछले 40 साल से मैं जानता हूँ दादी को। जब शुरू आया तो सबसे पहले दादी से मिला था पांडवन में। दादी जी की मदर बीमार थी, तभी से दादी ने कभी अपने को बड़ा समझा ही नहीं, हमेशा छोटा समझा, जरा भी मैंपन मेरेपन का अंश नहीं। अभी भी दादी के पास जाओ, दादी को बुखार होता है, कभी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, दादी को हम कहते दादी कैसे हो, या तो बहुत कम बोलती हैं, कहते बस गुप्ता जी मैं तो टोटल ठीक हूँ। बुखार 102 होगा तो भी मुस्कुराती रहती है, ऐसी स्थिति। तो ये दादियों, जो बाबा से जो ट्रेनिंग जिन दादियों ने ली, हमारे विश्वरतन दादा ऐसी वंडरफुल हस्ती थे, सदा बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे साथ है। हर बात में यही उनका, कभी क्लास नहीं कराते थे, पर प्रैक्टिकल लाइफ इतनी वंडरफुल थी, फरिश्ता के माफिक चलते थे। तो हमारे सामने खाली ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल नहीं कि बाप समान स्थिति जिन्होंने बनाई, ब्रह्मा बाबा की तो बाप समान स्थिति थी। शिव बाबा जैसे उन्होंने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने तो शिव बाबा को अपनी सूरत में, अपनी मूरत में, अपने मस्तक में, अपने नैनों में, अपने मुख में समा लिया, रोम रोम में समा लिया। इसलिए ब्रह्मा बाबा का आज भी चित्र देखते ना, बाबा कमरे में जाओ, कहीं भी जाओ, डायमंड हॉल में पीछे हम देख रहे हैं, किसी भी जगह, किसी भी सेंटर पे चले जाओ, आज भी ब्रह्मा बाबा को देखते ही शिव बाबा की याद आती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने रोम रोम में शिव बाबा को समा लिया। तो हम बच्चों को क्या करना है? हम बच्चों को अपने मस्तक में शिव बाबा को समाना है। कल भी मुरली में था ना, हमें निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप को अपने मस्तक में समा लेना है, क्योंकि सोचने की शक्ति मस्तक में है। वैसे तो आत्मा मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, किंतु सोचती है निर्णय किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा करती है।
तो बाबा ने अपने मस्तक में शिव बाबा को समाया। हम बच्चों को भी अपने मस्तक में बस ये मैं आत्मा, मैं निराकारी आत्मा, मैं अशरीरी आत्मा, मैं देह नहीं इस देह को चलाने वाली अशरीरी आत्मा हूं। ये पक्का करना है, चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करना है। मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। और फिर आंखों में ब्रह्मा बाबा को समाना। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना सहज काम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, सोच हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क में बाबा कहता टैली करो। ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे? क्योंकि तो हमारी सोचने की स्पीड बहुत फास्ट है, हमारे विचार बहुत तेज चलते हैं। जब हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कोई संकल्प नहीं चलता है, ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प चलता है। जब हम निरंतर अपने को अशरीरी आत्मा समझ के देह और देह की दुनिया से अलग अपने मन बुद्धि को समेट के, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के उनके, और जब अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, और परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहेंगे, जीरो बाप से कंबाइंड, पावर हाउस से कंबाइंड रहेंगे, तो हमारे संकल्पों की स्पीड कम हो जाएगी। और जब संकल्पों की स्पीड हमारी 4 या 3 आ जाएगी ना, तब जाकर के हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं। तब ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो कर सकते हैं। माना हर बात अपने संकल्प भी करने से पहले संकल्प कर देख लो कि ब्रह्मा बाबा का ऐसी स्थिति में ऐसा संकल्प ब्रह्मा बाबा को आता कि नहीं आता, मुझे क्यों आ रहा है। तो स्लो तो होगा, जब स्लो होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी तो फॉलो फादर कर पाएंगे। तभी तो कहते हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। संपूर्ण पवित्रता क्या है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना अपने असली स्थिति, असली सत्य स्वरूप में स्थित होके उस परम सत्य बाप से कंबाइंड हो। पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर उस परम सत्य बाप से कंबाइंड हो। इसी को शांति भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति फुल स्टॉप लगा देने से, पास्ट को फुल स्टॉप लगाने से 90% विचार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि 90% विचार कहाँ से आते हैं? पास्ट की साइकोलॉजिकल हर्ट्स और पास्ट के इमोशनल हर्ट से। हमारी भावनाओं को और हमारे मन को जो चोट पहुँचती है, उससे हमारे विचार, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चोटें भर जाती हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, भावनाओं को चोट पहुँच, और उसी रंग से हम देखते हैं चीज़ों को, वर्तमान को देखते हैं, अपने संबंधों को देखते हैं, अपने व्यवहार को देखते हैं, अपने कर्म करते हैं, संकल्प चलते हैं, बोल, देखना, सुनना, खाना पीना करते हैं। तो अगर हम अपने आप को ऐसा कर दें, चलते फिरती अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाएं, ब्रह्मचारी से कहते ब्रह्मचारी, और ब्रह्मा बाबा को हर चीज़ में आंखों में संभालें। कुछ भी सोचने से पहले, देखने से पहले, पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, खाने से पहले अंतर्मुखता, अंतर्मुखी अर्थात मैं आत्मा बाप से कंबाइंड होकर के फिर सोचना है। मुझे आत्मा को बाप से कंबाइंड होकर फिर निर्णय करना है। कुछ भी मुझे आत्मा को बाप से कंबाइंड होकर फिर देखना है, कुछ भी देखना है तो मुझे आत्मा को बाप से कंबाइंड होकर फिर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो कोई मुझे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना है, कोई मुझे सुना रहा, मालूम मैं एज ए डॉक्टर में काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ पेशेंट सुनाना चाहता है, कुछ कह रहा है, तो मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर उसकी बात सुनूं, ध्यान से उसकी बात सुनूं। मुझे नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर कर, कुछ भी खाना है, पानी पीना है, तो मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर पानी पीऊँ, खाना खाऊँ। मुझे कुछ बोलना है आपको, तो मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर कुछ बोलूँ। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता, अर्थात अंदर का सुख आने लगे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा का ये प्रैक्टिकल डायरी में यही लिखा था ना, मैं कौन, मैं देह नहीं आत्मा हूं। यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है ना। जो थी ना दादी की, निर्मल शांता दादी, उसका नाम पहले दूसरा नाम था, वो भी आत्मा है। विजेंद्र दादी, उनका नाम भी दूसरा था पहले, वो भी आत्मा है। ये बाबा डायरी में लिखते रहते थे, और ये रूल है हमारा, आप सबको याद होगा। जब हम नर्सरी क्लास में थे तो क्या करते, तख्ते लिखते थे, कापी स्लेट पे लिखते थे, है ना। बार बार अभ्यास करते लिखने का। काउंट, गिनती पहाड़े सीखे, वो भी कैसे बार बार रिपीट करते थे। तो हमने ये मैपन कितना अभ्यास किया हुआ है। मैं देह हूं, कितना अभ्यास किया हुआ है।
मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ। कितनी बार अभ्यास किया है बताओ? कितने बार अभ्यास किया होगा अभी तक? 1,00,000 बार? 10,00,000 बार? कितनी बार किया होगा? एक ही दिन में हम कितनी बार मैंपन मेरापन हमारे अंदर आता है? नहीं आता है। तो वो चीज हमको अभी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। चलते फिरते अभ्यास। फिर बाबा ने दूसरी बात क्या की, बाबा की उसी डायरी में, बाबा रोज सोने के पहले रात को कचहरी करते थे, रोज बिना नागा। अभी बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभी सोने के पहले मुझे पोता मेल दो पूरा पूरा। बाबा की रोज मुरली में चाट भरो और पोता मेल दो। तो रोज सोने के पहले बाबा कचहरी, मन बुद्धि संस्कार, एक तरफ मन बुद्धि संस्कार, एक तरफ 5 कर्मेंद्रियां, दरबार लगा पूछते थे मन से, मन तुम्हारा क्या हाल है, बुद्धि तुम्हारा क्या हाल है, संस्कार कैसे चल रहे हो, आंख कैसी है, नाक कैसा है, कान क्या कर रहा है, मुख क्या कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं खाया, गलत तो नहीं बोला है, कोई गलत चीज़ तो नहीं सुनी है, गलत चीज़ तो देखी नहीं है, देहाभिमान से किसी को देखा तो नहीं, गुस्से में तो किसी को देखा नहीं। एक एक कर्मेंद्रिय की बाबा चेकिंग करते थे। हम करते हैं ऐसे? ये शिव बाबा की पधरामणि से पहले की बातें हैं, 1932 की डायरी है जो मिली है ना। तो बाबा का पुरुषार्थ 1932 से 4 साल पहले से इतना पुरुषार्थ शुरू हो गया था। और हम बाबा के बच्चे, 34 में बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ था। और बाबा जिस दिन बाबा का बनारस में 34 में विनाश का, उस दिन से ही बाबा ने क्या किया था, बाबा ने उस दिन से ही तभी अपने भागीदार को, उसका जो पार्टनर थे बाबा के, उसको अंदर जा करके, बाबा तो गार्डन में बैठे थे एक पेड़ के नीचे, तो बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का, कैसे मकान गिर रहे हैं, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्ते के माफिक ढह रही हैं, कैसे तूफान आ रहा है, कैसे साइक्लोन आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है, कैसे मिसाइल गिर रहे हैं, कैसे एटम बम फट रहे हैं, कैसे आग लग रही है चारों तरफ। तो बाबा देख नहीं पा रहे थे, है ना। तो बाबा को लगा बस अविनाश हुआ कि हुआ। तो बाबा ने तुरंत जाके बोल दिया 34 में कि मुझे अभी बिजनेस नहीं करना है, तो मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दो। इसे बोलते हैं सचमुच में कैसा झाटकू, है ना। किसी से पूछा नहीं कि मैं क्या करूं, नहीं, एकदम से मुझे बेहद की वैराग्यवृत्ति आ गई बाबा में। तो सचमुच में बाबा ऐसा प्रैक्टिस बाबा ऐसे किए, और हमें उस समय बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया था। और हम क्या कर रहे हैं बताओ, विनाश का साक्षात्कार कर, रोज देख रहे हैं विनाश, रोज देख रहे हैं कि विनाश का साक्षात्कार कर रहे हैं। हमारे सामने तो रोज बिल्डिंगें क्या हो रही हैं, ताश के पत्ते के माफिक ढह रही नहीं ढह रही, खूनी नहा खेल हो रहा नहीं हो रहा है, रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गाजा में, यूक्रेन में, कहां कहां नहीं हो रहा है ना। सारे एटम बम तैयार हैं, ऐसा कभी पहले कभी हुआ? एटम बम सब तैयार, रेडी मोड में, रेडी टू फायर मोड में, सिर्फ बटन दबाने की देरी है। तो कैसा सीन अभी आ गया है। तो तब अब हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आ रही है क्या? कि अभी भी लगता है नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला है? तो बाबा को तो सिर्फ साक्षात्कार करके बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। 36 में जैसे ही शिव बाबा की पधरामणि, जब बॉम्बे में थे बाबा, बबरीनाथ मंदिर है ना, जो बबरीनाथ मंदिर है ना, उसके सामने ही बाबा का घर था। हम देखा मुंबई जाके देखा, वहाँ बाबा सत्संग में बैठे थे और गुरुजी बैठे आए थे सामने, और तब शिव बाबा की पधरामणि हुई। फिर बाबा उठ के कमरे में चले गए, और ब्रजिंदा दादी, उन्होंने सारा सीन देखा। और जैसे शिव बाबा की पधरामणि हुई, बाबा ने क्या किया, अपना तन, पुराना मन, पुराना धन और पुराना संबंध संपर्क, चारों चीजों का समर्पण कर दिया। उस दिन के बाद से बाबा ने कभी भी अपने तन को मेरा तन नहीं कहा ये बाबा की अमानत है, ये शिव बाबा की अमानत है, ये मेरा रथ नहीं, बाबा का रथ है।
मैं बाबा के रथ को नहलाता हूँ, मैं बाबा के रथ को भोजन खिलाता हूँ, शिव बाबा मुझे भोजन खिलाता है, शिव बाबा मेरे 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 रथ में उसके द्वारा चल रहा है। हर समय शिव बाबा का रथ समझ के यूज किया, कभी अपना तन नहीं कहा। अगर हमें सचमुच हमें भी ब्रह्मा बाप शिव बाबा को अपने दिल में समाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, पुरुषार्थ किया रोज, ये मैं कौन, मैं देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम पावन, परम शांत, परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, परम अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद और परम सर्वशक्तिमान शिव बाबा से कंबाइंड हो। ये अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। और जो भी हमारे लौकिक हैं, ये लौकिक माता जी हैं, लौकिक पिताजी हैं, ये भी लौकिक पिताजी भी आत्मा है, लौकिक माता जी भी आत्मा है, लौकिक भाई है वो भी आत्मा है, लौकिक बहन भी आत्मा है, लौकिक अगर पत्नी है, लौकिक पत्नी उसके नाम के साथ ये भी आत्मा है, लौकिक पति है ये भी आत्मा है। मेरे साथ में कोई बहन भाई रहते हैं, सेंटर पे हम रहते हैं, तो ये भी कोई सेंटर की बहन है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। अपने बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम से बार बार प्रैक्टिस करना, मैं ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे। चलते फिरते ये अभ्यास, और सोने के पहले रोज कचहरी करो, पोता मेल देना रोज सोने के पहले बाबा को। ये जो हम हार्ट के प्रोग्राम करते हैं ना, हमारे पास अभी तक 10,500 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स एंजियोग्राफी करा के आए। अभी तक 26 साल हो गए उस प्रोग्राम को चलते हुए। DRDO से मिलके हमने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मिलकर प्रोग्राम शुरू किया था, और शिव बाबा ने, ये बाबा का पहला रिसर्च प्रोग्राम था यज्ञ में। तो राजयोग के द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद के अभ्यास के द्वारा हमारी हार्ट की बीमारी, हार्ट की ब्लॉकेज कैसे खुल जाती है, डायबिटीज़ कैसे ख़त्म हो जाती है। हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो गई, आज उनको कोई दवाई भी लेनी नहीं पड़ती है, इंजेक्शन में इंसुलिन बंद हो गए, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। जो मोटे हो गए थे बहुत, 100 किलो से भी ऊपर, 100, 105 किलो, 120 किलो तक भी चले गए थे, उनका वज़न घट गया, 40 किलो, 30 किलो वज़न कम हो गया। एक दिल वाले का वज़न 105 किलो था, तो उसका 52 किलो वज़न है, आधे से आधा वज़न हो गया, और एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। हार्ट की पंपिंग पावर 30% थी, 25% थी, अब 55%, 60%, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। कैसे हुआ? तो अपने दिल में बाबा को अंतर्मुखी हो गए। सबसे पहली बात अंतर्मुखता। उठते बैठते, जो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था, उठते बैठते चलते फिरते अंदर पे आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होके फिर सोचना, निर्णय करना है, देखना है, पढ़ना है, सुनना है, खाना पीना, बोलना है। ये अभ्यास बहुत पक्का होना चाहिए। और एकांतवासी, एक के अंत में, एक शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर के अंत में चले जाओ, पवित्रता के सागर के अंत में चले जाओ। ज्ञान सागर का अंत क्या है? मैं आत्मा। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा। ABCD, ज्ञान का सार क्या है? ABCD, मैं आत्मा, बिंदु, परमात्मा बिंदु, अभी, और आत्मा के सर्व संबंध उस बिंदु के साथ, परम सत्य के बाबा के साथ, और जो बीत गया उसको बिंदु, फुल स्टॉप। तो ज्ञान का सागर का अंत क्या है? बिंदु। पवित्रता के सागर का अंत क्या है? हम सब आत्मा आपस में भाई भाई, बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, आपस में सब भाई भाई, एक ज्योति बिंदु बाप के बच्चे हैं। ये भी तो पवित्रता का सागर भी क्या है? बिंदु है ना। शांति का सागर भी क्या है? पास को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हर काम करना, वर्तमान में रहना, ना पास का चिंता ना भविष्य की चिंता, परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हर काम करना। शांति। 90% थॉट्स, 40 थॉट आ रहे थे 1 मिनट में, अभी कितने आ रहे? सिर्फ 4 विचार आ रहे हैं। ABCD। A फॉर आत्मा, बोलो A फॉर, B फॉर, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ड्रामा कहां पर है? इस दुनिया में ड्रामा है। जो भी कुछ हुआ, क्या हुआ? मेरे अपने कर्मों का फल है। जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने मुझे धोखा दिया, तंग किया, दर्द दिया, गाली दी, इंसल्ट की, अपमान किया, कुछ भी हुआ,
मेरे को हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, मेरे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कमर की हड्डी खराब हो गई, घुटने खराब हो गए, दमे की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया मान लो मुझे, किसने किया? मेरे अपने कर्मों का फल है। अब क्या करें? जो हुआ फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत गुह्य है, बहुत गहरा है, बहुत उसमें राज है, कई राज समाये हुए हैं। इसकी बहुत गहराई में जाना है, इसके बहुत रहस्य हैं, इसके राज बहुत हैं, उस गहराई में उतर जाना है। तो ये तोड़ना, देह भान का पहला दरवाजा तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दरवाजा तोड़ने के लिए अभ्यास, ABCD का अभ्यास, चलते फिरते उठते निरंतर। तो पहला दरवाजा तोड़ना है, देह अभिमान, देह भान। ये तोड़ेंगे, मैं आत्मा हूं, देह नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर दूसरा रास्ता है, दूसरा दरवाजा देह अभिमान का। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं मेल हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं। जो भी आपका रोल है ना, दूसरा दरवाजा वो तोड़ना है। उसके लिए सोमान, जो बाबा ने सोमान दिए ना, बार बार उसका अभ्यास करना है। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं मस्तक मणि हूं। मस्तक मणि का मतलब क्या है? जिसके मस्तक में ये सत्य की समझ, ज्ञान भरा हुआ हो, उसे बोलते हैं मस्तक मणि। जिसके मस्तक में बाबा भरा हुआ हो, जिसके मस्तक में ब्रह्मा बाबा के चरित्र भरा हुआ हो, वो है मस्तक मणि। नूरे रतन क्या है ना? जिसकी नैनों में शिव बाबा समाया हो, जिसकी नैनों में बाप दादा समाया हो, वो है नूरे रतन। इस तरह से अपने आप से बात करनी है, चलते फिरते उठते बैठते। मैं मास्टर स्वशक्तिवान हूँ, 8 शक्तियाँ मेरे अंदर भरी हुई हैं, समाई हुई हैं, मेरे हर कर्म के द्वारा दिखाई देवे, व्यवहार में दिखाई देवे, ऐसी स्थिति बनानी। तो देह अभिमान, तो देह अभिमान का दरवाजा तोड़ना है। दूसरा दरवाजा, उसके लिए क्या करना पड़े? सोमान। देह भान का दरवाजा तोड़ने के लिए मैं कौन, क्या पुरुषार्थ करना है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, पावर हाउसेस का माइंड। और दूसरा दरवाजा देह अभिमान का दरवाजा, उसके लिए सोमान का अभ्यास, जो बाबा रोज मुरली में हमें सोमान देते हैं, है ना। वरदान मिलते हैं, वरदान में भी सोमान होता है, स्लोगन में भी सोमान होता है, अव्यक्त इशारा होता है, उसमें भी सोमान होता है। बाबा की हर मुरली के महावाक्य में सोमान जैसे है। तीसरा क्या है? देह के संबंध संपर्क का दरवाजा। देह के संबंध, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, संपर्क वाले में दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स, हमारे जहाँ घर या ऑफिस में जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिनसे हमारी लेन देन होती है, वो संपर्क वाले कहलाते हैं। तो उसका क्या करना है? उससे तीसरा दरवाजा, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना पड़ेगा। एक एक संबंध का जैसा समय, जैसा स्थान, बाबा का वायदा है, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे मुझे यूज करो। मैं हर समय, हर स्थान पर, हर कार्य में तुम्हारे साथ, सर्व संबंधों से तुम्हारे साथ हूं। आधी रात में तुमको तकलीफ है, याद करो, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और सचमुच मैंने देखा है, हजारों पेशेंट्स के साथ देखा, हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, कभी भी उनको छाती में दर्द, एंजाइना होता है, तकलीफ होती है, फोन आता है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, हमने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया है, मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको फ़ोन पे यही करता हूँ, बस एकदम निश्चिंत हो जाओ, टिक जाओ अपने आत्मिक स्थिति में, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लो, अशरीर बन के चलो परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाओ। चलो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा से कंबाइंड हो जाओ, बाबा की गोद में चले जाओ, टिक जाओ उसमें। और मैं देखता हूं कि उस फोन पे इतनी देर बात, इतना ही एक मिनट से कम समय में बात करने में क्या होता है, उनका दर्द खत्म हो जाता है, पसीना आना बंद, घबराहट खत्म। क्योंकि बाबा कौन है? पावर हाउस, सातों एनर्जी का पावर हाउस, ज्ञान का, पवित्रता का, शांति का, सच्चे प्रेम का, अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का और 8 शक्तियों का पावर हाउस है। और सर्व संबंध, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, सर्व संबंध से हमारी पालना। सर्जन भी वही है, डॉक्टर भी वही है।
1 मिनट से क्या 30 सेकंड में दर्द खत्म हो जाता है। सॉबिटेट लेते हैं ना जीभ के नीचे, कभी हार्ट अटैक आता है तो 1 सेकंड में हार्ट अटैक, वो दर्द खत्म, 10 सेकंड में छाती का दर्द खत्म, घबराहट खत्म, और एम्बुलेंस वापस भेज देते हैं। कहते हैं हम एम्बुलेंस वापस भेज दें? हाँ। मैं कहता हाँ भेज दो। क्योंकि उसका क्या नाम है, शिव बाबा का नाम क्या है? दिलाराम। मुझे याद है बड़ी दादी जी, सुबह में अमृत वेला मुरली क्लास में 7 बजे जाते ना मुरली के बाद, फिर दादी से मिलते थे, 8:15 बजे दादी से मिलते थे। दादी पूछती, गुप्ता जी कोई पेशेंट ऐसे दाखिल है, सीरियस पेशेंट है? दादी को मैं कहता, दादी हाँ दादी ऐसे ऐसे एक पेशेंट दाखिल है, ऐसा आबू रोड का है, ऐसे माँ की कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी का एक व्यक्ति है, या कोई भी व्यक्ति, अपने यज्ञ में भी एक भाई बहन दाखिल होते थे। दादी कहती, दादी नाश्ता करके आएगी मिलने। वो दादी भाती थी जैसे ब्रह्मा बाबा तो थे ही, ब्रह्मा बाबा उनका कोई मुकाबला ही नहीं। ब्रह्मा बाबा के समय डॉक्टर होते ही नहीं थे। 380 बच्चों में से किसी को बुखार होता था, किसी को कुछ तकलीफ, किसी को पेट में दर्द होता था, किसी को कोई तकलीफ, कभी किसी को अस्थमा होता था, कितनी बीमारियां, कितने प्रॉब्लम होते थे। और ब्रह्मा बाबा को खुद भी तकलीफ, उनका प्रोस्टेट का, उन्होंने कर्म भोग बाबा के साथ में आए, मम्मा के सामने भी कर्म भोग आए, किंतु बाबा और मम्मा ने क्या सूली से काटा, ऐसी स्थिति बनाई अशरीर स्थिति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो बाबा क्या करते थे, उसका मस्तक पे बुखार, बच्ची को बुखार है, बाबा ऐसे हाथ रखते बुखार गायब हो जाता था। कुछ सिर में दर्द हो रहा था तो सिर हाथ रखते सिर का दर्द गायब हो जाता था। बाबा प्यार से ऐसे बोलते थे, कहाँ है तुमको सांस, कहाँ सांस की तकलीफ कहाँ है, सांस तो तुम्हारा ठीक आ रहा है, और सांस ठीक हो जाता था। मैंने बड़ी दादी को देखा, बड़ी दादी भी आती ना, जब हॉस्पिटल में आती थी दादी, फिर मुझे पता, दादी के साथ में राउंड पर जाता, दिखाता, दादी इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है। मुझे याद है दादी को एक पेशेंट थे, माउंट आबू गई, बनिया अग्रवाल फैमिली थी, उसको हार्ट अटैक आया, बड़ा मैसिव हार्ट अटैक आया था, और 20 दिन हो गए थे वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर लगाया हुआ था, और अब उसकी उम्मीद नहीं बची थी बचने की, कोमा में थे, होश भी नहीं आ रही थी। हमने सबको बता दिया कि अब ये जाने वाला है, सब रिलेटिव्स, सब रिश्तेदार आ गए दूर दूर से उसके। और दादी 20वें दिन दादी ने ऐसे मुझे कहा कि गुप्ता जी कौन पेशेंट? मैंने, दादी ऐसे कहे। अच्छा दादी आएगी। दादी आई, 21वें दिन दादी ने देखा, दादी बीच में कहीं बाहर गए हुए थे, टूर पे कहीं गए हुए थे। दादी जब वो 18-19 दिन हो तब वो दादी आई थी, जब उसको 18 दिन हो गए दाखिल हुए। तो फिर दादी 20वें दिन दादी ने मुझसे, 21वें दिन दादी ने मुझसे पूछा था, दादी आई, दादी ने उसके हाथ रखा, बाबूजी, दादी के वैसे जो बड़े होते थे उनको बाबूजी कहती थी। बाबूजी कैसे, वो तो कोमा में था, तो बाबूजी कैसे हो आप, ऐसे कहा उसको, और हाथ यहाँ पे रखा, थोड़ी देर हाथ रखा, उसको दृष्टि देती रही, वो तो बेहोश था। और उसके मैं देखा, दादी आई थी 10 बजे, 12:30 बजे उसने आँख खोली, 21 दिन के बाद। और अगले दिन उसका वेंटिलेटर निकाल दिया हमने, मशीन में ट्यूब निकाल दी, है ना, गले में ट्यूब यहाँ डाली हुई थी, पहले तो सांस यहाँ पे डाली हुई थी, फिर गले में डाल दी थी, और उसको होश आ गई। अगले दिन होश आ गई, ठीक होके गया। और वो व्यक्ति ने बहुत ब्रह्मा कुमारी से गिलानी की थी, मतलब कई केस भी किए हुए थे हमारे ऊपर, ब्रह्मा कुमारी के ऊपर। वो बहुत एंटी था ब्रह्मा कुमारी के। और फिर उसने इतनी सेवा की, ठीक होने के बाद सब जगह सभाओं में, सब जगह जा जाके ब्रह्मा कुमारी के बारे में खूब गायन किया कि ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी सेवा की है, मेरे को नया जीवन दिया है। और रेगुलर स्टूडेंट बन गया उसके बाद कितने साल जिंदा रहा। ये है वंडरफुल, है ना। तो ये बाबा की पावर जब दादी के द्वारा भी दिखाई देती थी। तो हमको ऐसा बनना है कि नहीं बनना है? तो दे और दे के संबंध संपर्क का अगर हमें दरवाजा तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बाबा से सर्व संबंध बनाने पड़ेंगे, बाबा को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, हर समय बाबा को यूज करना पड़ेगा। मुझे याद है दादी, जैसे दादी ने कहा ना, दादी जी ने कहा ना, बाबा मेरी मालिश कर देता है। हार्ट का प्रोग्राम फरवरी 98 में शुरू हो गया था। और शुरू में क्या, पेशेंट हमारे पास आते थे ना, तो हमारे पास कोई सेवाधारी नहीं होते थे, मैं ही सारा काम करता था। मतलब मुझे ही बाबा ने
मुझे ही पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी पड़ती थी, एक एक पेशेंट की तकलीफ होती थी पेशेंट को, पेशेंट के साथ वाले को भी तकलीफ, क्योंकि हस्बैंड के साथ वाइफ को आना जरूरी था, अगर वाइफ मेरा तो हस्बैंड को आना जरूरी था, तो उनको 7 दिन यहाँ रहना होता था। और वो उनको कभी किसको तकलीफ, कभी किसको तकलीफ, कभी किसको। मैं सारी रात, मुझे एक दिन क्या हुआ, दिन में भी क्लास करानी थी, है ना, जो बाबा ने निमित्त बनाया हुआ था, तो क्लास भी होती, और भी भाई बहन क्लास कराने आते थे, योग कराने आते थे, पर मुझे हमेशा वहाँ रहना होता था। और ऐसे कुछ स्लाइड भी नहीं बनी हुई थी, कुछ भी हम लोग हाथ से अपने आप बनाते थे, बीच बीच में टाइम भी नहीं होता था। और मैं सारा दिन उस दिन काम में लगा रहा, रात को भी मैं ऐसे लगा रहा, अपने कमरे में आऊँ, तुरंत कोई बुलाने आ जाए, फिर उसको देख के आऊँ, दवाई दे के आऊँ, फिर तुरंत दूसरे कमरे में आने रास्ते में दूसरा को बुलाने आ जाए। ऐसे करते 3 बज गए। 3 बजे मैं अपने कमरे में आया, आके बैठा, और सामने बाबा का चित्र था उस कमरे में। हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, माउंट आबू हॉस्पिटल की। तो मैंने बाबा को ऐसे देख के कहा, बाबा, और मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा था, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, यहाँ दर्द, सिर में दर्द, आंखें जैसे पक जाती है ना, ऐसे आंख पक गई थी, खोलने में भी नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था, और बहुत शरीर में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा, बाबा आज तो बहुत दर्द हो रहा है, कैसे सारा दिन काम, अभी तो 3:30 बजे उठना पड़ेगा, आज तो मैं रेस्ट भी नहीं किया बिल्कुल, और आज तो सारा शरीर दर्द, आज तो कैसे काम करेंगे। सारा दिन 4 बजे फिर उठ के अमृत वाला मेडिटेशन करने जाना है, फिर दिल वालों के साथ मेडिटेशन करना है, सब कुछ करना है, फिर क्लास होगी, 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, उनको वॉकिंग करानी, सब कुछ करना है, सारा दिन फिर काम करना है। तो बाबा आज तो कुछ भी ताकत नहीं है। फिर मुझे दादी की बात याद आई। दादी कहती थी ना, गुप्ता जी, बाबा मेरी, जब मैं थक जाती हूँ बाबा मेरी मालिश कर देता है। मैंने कहा, बाबा आप दादी की मालिश कर सकते हो, मेरी नहीं कर सकते हो। और सचमुच इतना वंडर हुआ कि मेरे ऐसे तुरंत ही मेरे अंदर क्या शुरू हुआ, यहाँ पे कुछ शुरू हुआ अंदर मस्तक में, और फिर यहाँ पर हुआ, अंदर हो रहा है, फिर यहाँ पर हुआ, फिर बाजुओं में ऐसे होके, फिर ऐसे होके नीचे तक। आधा मिनट भी नहीं लगा होगा, घड़ी तो देखना नहीं था उसमें, क्योंकि मेरी आधे मिनट मेरा शरीर फूल जैसा हो गया, सारा दर्द खत्म हो गया, आंखें भी फ्रेश हो गई, सिर भी फ्रेश हो गया, कमर भी फ्रेश हो गई, हाथ पैर भी फ्रेश हो गए। और तभी कोई मुझे बुलाने आ गया दोबारा से कि डॉक्टर साहब उधर उनकी तबीयत खराब है। फिर वहाँ चला गया, और फिर मैं 3:30 बजे आया कमरे में, फिर मैंने मुँह धुआ, ब्रश किया, अमृत वेला योग कराने गया, फिर 7 दिन काम किया, मुझे जरा भी थकावट नहीं हुई, जरा भी थकावट नहीं। तो ये वंडर है ना, कि कैसे बाबा के साथ जरा भी मेरापन थोड़ा भी हो ना, तो बाबा साथ नहीं देता है। कि तो जहां मैं की बजाय मैं आत्मा, ओम मना अहम आत्मा मम शरीरम, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस से आया है, माना मिट्टी, ये शरीर मिट्टी है, और बीइंग माना मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली। शरीर जड़ है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली। और आत्मा की 7 एनर्जी कम हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, परमात्मा उसका पावर हाउस है, उससे कनेक्ट, सर्व संबंध से हमेशा यूज करते रहो, कभी माँ के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में, बड़ी बहन के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी साजन के रूप में, कभी सज्जन के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, मुख्य 9 संबंध। तो ये संबंध के यूज करना शुरू कर दो, तो तीसरा दरवाजा टूट जाता है। चौथा दरवाजा कौन सा है? देह के पदार्थों का। देह के पदार्थ जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी, ये मेरे कपड़े है ना, मेरा ये कंघा है ना, ब्रश, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर है ना, ये सारी चीजें पर्सनल चीजें ना हमारी, हमारा बैंक बैलेंस, मेरी कार, इनमें से कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता क्या होता है? देह के संबंध संपर्क से भी ज्यादा गहरा है ये। पहले देहभान से भी ज्यादा गहरी देहाभिमान है, दरवाजा मोटा है, देहाभिमान से भी ज्यादा गहरा संबंध संपर्क है, और देहाभिमान से संबंध संपर्क से भी ज्यादा गहरा देहाभिमान के पदार्थ हैं। थोड़ा भी हमारी चीज, पर्सनल चीज ऊपर नीचे होती है, कपड़े पे दाग भी पड़ जाए ना, तो सारा टाइम उसी दाग में बुद्धि लगी रहती है, छुपा के ऐसे बैठेंगे, है ना। थोड़ा भी कुछ हो जाए तो क्या होता है, उससे भी ज्यादा गहरा है। तो ये जो है चौथा दरवाजा है। इसके लिए जो बाबा ने दैवी गुण हमें दिए ना, 7 आत्मा के गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां। ये 7 एनर्जी जो इसके बाद भरपूर है ना, ये सतो प्रधान शब्द कहां से आया? 7, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर।
जितना शिव बाबा सर्व संबंधों से कंबाइंड रहने लगते हैं, सातों एनर्जी भरपूर हो जाती है, और सारा टाइम ये सातों एनर्जी से आत्मा भरपूर रहे, पावन सत्व प्रधान, ये सॉल्वेंट अवस्था है, मालामाल अवस्था है। तो कभी भी देह तो ये हमारा पांचवा चौथा दरवाजा भी टूट जाता है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, ऐसी स्थिति अनुभव होती है। तो चौथा दरवाजा टूट गया। कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता, चिंता ही खत्म, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, है ना। और फिर पांचवा दरवाजा जो है वो कौन सा है? पांचवा दरवाजा है देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम विकार वैसे काम विकार के रूप में नहीं आता है, अभी हमारा लगाव कामनाओं के रूप में आता है, इच्छाओं के रूप में आता है, लगाव के रूप में आता है, झुकाव के रूप में, प्रभाव के रूप में, टकराव के रूप में आता है। तो इसको हमें तोड़ना। आज बाबा ने कहा ना, काम का दरवाजा सबसे खतरनाक है, काम विकार। सारी की कमाई चट हो जाती है 1 सेकंड में। कितनी भी आपने कमाई की हो, किसी की तरफ लगाव हो गया, बुद्धि में झुकाव आ गया, प्रभाव टकराव आ गया, ये बुद्धि में छेद है। कल की मुरली थी ना, परसों की, छेद बुद्धि में, बुद्धि रूपी झोली में छेद है। अगर ये छेद चारों में से कोई भी, इसी से वैध संकल्प, नेगेटिव संकल्प पैदा होते हैं। अगर ये छेद है तो कितना भी आप ज्ञान योग कर लो, कितनी मुरली पढ़ लो, सारा बह जाता है, धारणा में नहीं आएगा, है ना। तो ये पांचवा दरवाजा है आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकार देह अभिमान से पैदा होते हैं। तो इसके लिए, तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा से कंबाइंड रहेंगे, सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ेंगे और सातों एनर्जी से भरपूर रहेंगे, तो ऑटोमेटिक पांचवा दरवाजा भी टूट जाता है। सारा दिन चलते फिरते विधेयी अवस्था, सूक्ष्म शरीर, मन हमारा सूक्ष्म शरीर, बुद्धि यहाँ है, मन सारा शरीर में फैला हुआ है। तो मन में शुद्ध विचारों का खजाना मुरली से पैदा होता है। जितना मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाते हैं, तो हमारे पूरे मन, हमारे संकल्प, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति, सब कुछ उसमें क्या भर जाता है? रोम रोम में ये ज्ञान की लाइट भर जाती है, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, सत्य प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट और आठों शक्तियों की माइट भर जाती है। तो लाइट और माइट भर जाती है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर क्या लाइट का बन जाता है। बुद्धि रूपी बुद्धि दिव्य बन जाती है, बुद्धि में ज्ञान स्वरूप स्थिति आ जाती है। तो ज्ञान बुद्धि एक इंजन बन जाती है, और मन जो है सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं, विदेही स्थिति में। तो अगर हमें विकारों से माया जीत बनना है, तो हमें सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करते रहना पड़ेगा। बार बार बाबा की गोद का अनुभव करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय हो जाएगी। छठा दरवाजा, इनसे जो पैदा होने वाले 5 हमारी आदतें हैं, आसुरी संस्कार, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, बदला लेने की भावना रखना, शक करना, चिंता करना, अनुमान लगाना, डरना, जल्दीबाजी करना और ईर्ष्या द्वेष करना, कंपटीशन का 10 बातें हैं। ये आसुरी संस्कार छठा दरवाजा है। ये उससे भी गहरा है, महीन है। हमारे अंदर काम विकार नहीं है, किंतु आलस्य है, अलबेलापन है, इच्छाएं पैदा होती हैं। क्रोध नहीं है, किंतु दूसरों को देख के उसके अवगुण नजर आते हैं, बदला लेने की भावना पैदा होती है। चिंता नहीं, लोभ नहीं है, किंतु शक अनुमान है। मोह नहीं है, किंतु चिंता और भय है। अहंकार कम हो गया, किंतु अभी हर बात में मैंपन तो है ना। जल्दीबाजी तो है, मेरा काम पहले होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष है ना। तो ये इनके सूक्ष्म आदतें हैं। ये छठा दरवाजा है। इसके लिए अपने अंदर वही, फिर जितना ज़्यादा गहरा योग करते जाए उतना ही दरवाजा टूट जाएगा। सातवां दरवाजा सबसे खतरनाक है, नाम मान शान की इच्छा, जो ब्राह्मणों के अंदर भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कृष्ण का मतलब क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण माना ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या, जिसमें ईर्ष्या का अंश भी ना हो। ना विष्णु वाला ना है, अंश भी नहीं, अणु भी नहीं है जिसमें ईर्ष्या का, कंपटीशन का, कंपैरिजन का अणु भी नहीं है। श्री कृष्ण, तो ऐसी स्थिति बन जाए, नाम मान शान की जरा भी इच्छा ना रहे, पहले आप, जैसे ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था, ऐसी हमारी स्थिति बने। और फिर मोहन, जिसमें मोह ना हो। अगर मुझे श्री कृष्ण के साथ आना है तो मुझे अंदर मोह का अंश नहीं होना चाहिए, और मेरे अंदर जरा भी क्या नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी कंपटीशन, कंपैरिजन की भावना नहीं होनी चाहिए।
हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं। पहले आप, है ना। हर बात को, हर एक को पहले बढ़ाएं। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों की महिमा करते थे, कहते हैं मेरे बच्चे मुझसे भी आगे हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे अच्छी क्लास कराते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जैसे अगर बनना है तो ये 7 दरवाजे तोड़ेंगे ना, तब जा कर के क्या हो जाएगा, 7 दरवाजे तोड़ेंगे, चक्र भी टूट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, निरंतर बाप के साथ निरंतर योगी बन जाएंगे, निरंतर बाप के साथ कंबाइन रहने लगेंगे, एकदम कर्म योगी बन जाएंगे। पहले योग फिर कर्म, तो हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी, ब्रह्मा बाप समान। जैसे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ब्रह्मा बाप देव और देवान से न्यारे रहते थे और देवाभिमान से न्यारे रहते थे, और सदा अभ्यास करते करते अश्री स्थिति का उन्होंने इतना अभ्यास किया कि लगता था बाबा जैसे यहाँ है ही नहीं। तो ये मैंपन और मेरेपन से मुक्ति करनी है तो 7 दरवाजे तोड़ने हैं। कौन कौन सा, पहले दोबारा रिवाइज कर लें एक बार। देवान से मुक्त, दूसरा देहाभिमान से मुक्त, तीसरा देहाभिमान के संबंध संपर्क से मुक्त, चौथा देहाभिमान के पदार्थों से मतलब प्रॉपर्टी जो आपका धन संपत्ति से मुक्त, और देहाभिमान के आसुरी स्वभाव, देहाभिमान से पैदा 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त। फिर छठा देहाभिमान से पैदा होने वाले आसुरी संस्कार, आलस आसुरी संस्कार है, अलबेलापन आसुरी संस्कार है, दूसरों में अवगुण देखना आसुरी संस्कार है, और बदला लेने की भावना रखना आसुरी संस्कार है, शक करना अनुमान लगाना आसुरी संस्कार है, चिंता करना आसुरी संस्कार है ना, डरना आसुरी संस्कार है, और जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या द्वेष करना, कंपटीशन का आसुरी संस्कार। इनका दरवाजा भी तोड़ना है। और फिर 7वां दरवाजा कौन सा है, नाम मान शान का। लोग मुझे पूछें, लोग मेरा नाम हो, है ना, नाम मान शान की इच्छा रखना, बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा करनी है, वो ऐसी सेवा स्वीकार होती है। तो ऐसी सेवा हमें करनी। तो 7 दरवाजे अगर हमें तोड़ दिए तो क्या हो जाएंगे हम, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति। चलिए अभी हम सभी पावरफुल योग करेंगे, सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, और अभी हम इसी पे हम पुरुषार्थ करेंगे। ओम का अर्थ ही है अहम आत्मा मम शरीरम। मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृकुटियों के मध्य 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम पावन ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड हो, सर्व संबंधों से कंबाइंड हो, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो। सच्चे दिल से महसूस करें इसे कि मैं अशरीरी आत्मा, देह से न्यारी, चमकता हुआ ज्योति बिंदु, परम धाम घर में परम ज्योति पावर हाउस, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो। महसूस करें इस कंबाइंड स्थिति को। मैं आत्मा यहां नहीं, देह और देह के दुनिया से परे उस पावर हाउस से कंबाइंड हूं। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। एंड हो जाए, महसूस करें इस वंडरफुल स्थिति को। दिव्य बुद्धि एक रॉकेट बन गई है। फिर इस स्थिति से वापस परम धाम घर में मैं आत्मा अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाती हूँ।
मैं निराकारी आत्मा, निराकारी वतन में निराकार बाप से कंबाइंड, पावर हाउस से कंबाइंड। अपने निराकार वतन से वापस सूक्ष्म वतन में अपने बाप दादा की गोद में अपने लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे मीठे शिव बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे बाप के रूप में पालना और प्यार दे रहे हैं। संगम पर बाप के वर्षे को महसूस करें, तीसरे नेत्र से अपने आप को देखें, सत्य की समझ ज्ञान का तीसरा नेत्र से अपने आप को देखें कि बाबा से मुझे कैसा कैसा सब मेरे अपने हैं, मैं सबका हूं, मैं सबकी हूं, सब मेरे हैं। यह है ब्रह्मा बाप समान गुण, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। महसूस करें इस सत्य प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को, ऐसा प्रेम, बेशुमार प्रेम, प्यार ही प्यार। सबके लिए अपनापन। ये मास्टर प्यार के सागर की स्थिति मुझ आत्मा को बाप दादा से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पाना था सो पा लिया। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, दोनों एक दूसरे में समा गए हैं। सर्व प्राप्ति संपन्न की स्थिति, संपूर्ण संतुष्टता की स्थिति, इसमें मैं स्वयं से भी संतुष्ट हूं, लौकिक अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट हूं, ड्रामा से भी संतुष्ट हूं, और मेरा बाबा भी मुझसे संतुष्ट है। ऐसी स्थिति, इसी स्थिति को अतीन्द्रिय सुख के सागर की स्थिति कहते हैं। महसूस करें इस अतीन्द्रिय सुख को। इसी को स्वीट साइलेंस भी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के गोद में महसूस करें कैसे बाबा माँ के रूप में मुझे मेरी पालना कर रहे हैं, कैसे बाप के रूप में, टीचर के रूप में शिक्षक कैसे मुझे श्रीमत दे रहा है, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, सतगुरु के रूप में गति सदगति का वरदान दे रहे हैं, बंधु के रूप में सारा बोझ हर लिया है। बाबा कहते हैं मुझे अपना सारा लौकिक अलौकिक बोझ सब मुझे दे दो। दोस्त के रूप में मैंने अपना सारा पोता मेल, सारी बचपन से लेकर अब तक की कर्म कहानी बाबा को बता दी है। अपने आप को डबल लाइट कर दो, हल्का कर दो, बाबा को हर बात बता दो। अभी यही स्वीट साइलेंस की स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख का झूला है। भिन्न भिन्न झूलों को महसूस करो। अभी मेरा मन और बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर हो गया है।
स्वच्छ हो गया मान होता है, जो मुझे शरीर के भान से एकदम मुक्त कर देते हैं। ऐसे एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहे हैं, जिससे मुझे शरीर के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दर्द, परिवार की कोई भी समस्या मेरे लिए खेल बन गई है। सूली से कांटा, मुझ में असीम सहन करने की शक्ति आ गई है। अब मैं सब तरफ के कर्म भोगों से पार उस कर्म योग स्थिति में निरंतर योगी की स्थिति में विराजमान हूं। महसूस करें इस स्थिति को अपने मस्तक के बीच। मैं मन बुद्धि से परम धाम घर में हूं, किंतु साकार शरीर में भी मैं इस मस्तक के बीच। मैं आत्मा प्यार की शक्ति से दिल के द्वारा सारे शरीर में खून पंप कर रही हूं। फेफड़ों के द्वारा सारे शरीर में ऑक्सीजन को पंप कर रही हूं। सारे ऑक्सीजन का संचार मेरे सारे एक एक सेल में हो रहा है। शांति की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से मेरे एक एक सेल में, ब्रेन की एक कोशिका में ज्ञान का संचार हो रहा है, पवित्रता का संचार हो रहा है। और मुझे परमपिता परमात्मा पावर हाउस है जो पवित्रता का, उससे मेरे नैनों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका और मुख और रोम रोम से पवित्रता की एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। आसपास मेरे वायुमंडल बनता जा रहा है। पवित्रता का आभा मंडल, ज्ञान का आभा मंडल, शांति का आभा मंडल का निर्माण होता जा रहा है। उस प्यार के सागर से, और जो आत्माएं मुझे तंग करती हैं उनको भी सहयोग करने की शक्ति, प्रकृति को भी सहयोग करने की शक्ति, एक ऐसा वायुमंडल का निर्माण, अशक्तियों से भरपूर वायुमंडल का निर्माण मेरे आसपास। ऐसा वायुमंडल, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का वायुमंडल इस साकार दुनिया में मेरे आसपास दूर दूर तक फैल रहा है। शिव बाबा मेरे मस्तक में अकाल तख्त पे आके विराजमान हुए। अब मेरे दिल में बाबा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति, ज्ञान सूर्य की स्थिति, मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति, सर्च लाइट की स्थिति महसूस करें इस वायुमंडल को। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब
जिसका खिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है